नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। बालाघाट विधायक के घर रोजाना लग रहा दावेदारों का तांता। वार्ड वासियों के सहारे दावेदार मांग रहे टिकट। वार्ड नंबर 29 से पूनम गोरले के लिए वार्ड वासियों ने मांगी टिकट। मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से नाराज समाज। आरोपी राजेंद्र परिहार को गिरफ्तार करने की मांग। समाज ने दिया पुलिस को 3 दिन का समय, नहीं तो होगा जेल भरो आंदोलन। नगर पालिका चुनाव में आम आदमी पार्टी भी ठोक रही ताल। बालाघाट पहुंचे आप प्रभारी ने ली बैठक। अब तक 7 प्रत्याशियों का नाम फाइनल। देश सहित जिले में लगातार मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ अभद्र टिप्पणी से नाराज बालाघाट जिले के मुस्लिम समाज ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी सदर मुन्ना खान, शहर काजी अब्दुल हमीद नूरी के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर से चर्चा कर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने और भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र परिहार के खिलाफ धर्मगुरु पर टिप्पणी करने के मामले में दर्ज अपराध में उसकी गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की। मुस्लिम समाज ने पुलिस प्रशासन को ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जिले में नहीं होने और आरोपी राजेंद्र परिहार की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिनों का समय दिया है। 3 दिनों में आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन की चेतावनी दी है। गौरतलब हो कि लालबर्रा थाना में भाजपा नेता राजेंद्र परिहार के खिलाफ ईद के दौरान धर्मगुरु पर की गई टिप्पणी पर लालबर्रा थाने में अपराध दर्ज है, जिसकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। लेकिन लगभग महीने भर से ज्यादा समय के हो चुके इस प्रकरण में पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। वहीं देश में नुपुर शर्मा और नवीन द्वारा मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ की गई टिप्पणी से पूरे देश में इसको लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी है। वहीं गत दिनों भरवेली से एक और शख्स ने ऐसी ही घटना को अंजाम दिया और सोशल मीडिया पर उसे डाल दिया, जिससे मुस्लिम समाज न केवल नाराज है बल्कि आक्रोशित है। हालांकि समाज पदाधिकारियों का कहना है कि चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के कारण वह कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसी किसी घटना को रोका नहीं गया तो निश्चित ही समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस के पास पहुंचने से पहले अंजुमन उर्दू स्कूल में सामाजिक लोगों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे जिले से समाज के पदाधिकारी, मस्जिदों के इमाम सहित सामाजिक लोग शामिल थे। जिसके बाद सभी एकजुट होकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर से मिलने पहुंचे और उनके सामने अपनी बात रखी। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुन्ना मंसूरी ने कहा कि धर्मगुरु के खिलाफ लगातार अपमानजनक वाक़ये सामने आ रहे हैं, जिससे समाज नाराज है। ईद के समय लालबर्रा में एक शख्स द्वारा धर्मगुरु के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अपराध दर्ज करने के बावजूद पुलिस उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिससे लगता है कि उस पर किसी विशेष दल का संरक्षण है, जिससे पुलिस कार्रवाई करने में देरी कर रही है। लेकिन यदि 3 दिनों में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो शांतिपूर्ण तरीके से जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन किया जाएगा। आज जो है यहाँ पर पुलिस कंट्रोल रूम में जो हम आए थे, आज हमने पूरे शहर और अतराफ की पूरे ज़िले की मस्जिद के इमाम, प्रेसिडेंट वगैरह को बुलाया था। अंजुमन की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अब उसमें नुपुर शर्मा हो या लालबर्रा का परिहार हो, और अभी बीच में भरवेली के भी एक ग्रुप में ऐसी गुस्ताखी की गई थी। ये आए दिन गुस्ताखी की जा रही है, जिससे कि हमारी कौम के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। लेकिन जुमे के दिन ये एक प्रोटेस्ट भी होने वाला था, लेकिन अभी जैसा कि 144 लगी हुई है, आचार संहिता लगी है, इसीलिए अभी हम लोगों ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं किया है। आज हम सभी लोगों ने मिलकर के एडिशनल सर से बात की है कि लालबर्रा का जो परिहार है उसकी अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती 3 दिन के अंदर, तो हम सभी लोग शांति प्रिय ढंग से आकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। और अगर आगे अगर हमको सही अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, और जैसा भी करना पड़ा शासन प्रशासन के जो नियम है, नियम के तहत ही हम सब काम को अंजाम देंगे। और हमारी गुजारिश है प्रशासन से फिर कि परिहार का गिरफ्तार ना होना, ये इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं एक कमजोरी समझ आ रही है, नाकामी समझ आ रही है, और इसमें एक विशेष दल की उसको प्रोटेक्शन हमको समझ आ रहा है। तो हमने गुजारिश की है, एडिशनल सर ने हमको जो है आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएंगी, और हमको ऐसी उम्मीद है कि एडिशनल सर ने जो हमको आश्वासन दिया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी
गिरफ्तारी होंगी, नहीं तो आने वाले समय में पूरे ज़िले स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएंगे। शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने कहा कि धर्मगुरु के खिलाफ लगातार टिप्पणी से समाज आक्रोशित है और हमने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का समय दिया है। पुलिस प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि 3 दिनों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यदि कार्यवाही नहीं होती है तो आगामी दिनों में पूरा समाज मुख्यालय में होगा। कि 1 महीना पहले लालबर्रा रानी कोठार के गांव में किसी ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की थी, जिस पर लालबर्रा जमात ने FIR भी दर्ज कराया था और यहाँ अंजुमन इस्लामिया कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ में मैं शेरेवाला घाट का काजी होने की हैसियत से हम लोगों ने कई शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई और लिपापोती होती रही। आखिर आज अंजुमन उर्दू स्कूल में पूरे बालाघाट ज़िले के कोने कोने से मस्जिदों के प्रेसिडेंट्स और इमाम हजरात और समाज के ज़िम्मेदार हजरात पहुँचे और हमने यहाँ कंट्रोल रूम में सर से बात की और हमने सर के सामने ये रखा कि भाई आज उसकी गिरफ़्तारी ना होने की वजह से हर कोई पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहा है। अगर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं पहुंचती। और हमने 3 दिन के लिए सर से कहा, लेकिन सर ने हमको इतना भरोसा दिया कि आप 3 दिन का कह रहे हैं, हम 3 दिन के अंदर उस मुजरिम की और गुस्ताख रसूल की और पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले को गिरफ़्तार करेंगे। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट के चलते मुस्लिम समाज ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने आश्वस्त किया है कि उनकी मांग को गंभीरता से लिया जाएगा और यदि ऐसी कोई पोस्ट उन्हें दिखाई देती है या जानकारी मिलती है तो वह हमारे और कंट्रोल रूम के नंबर पर इसकी जानकारी दे सकते हैं। जैसे कि आपको विदित है, लगभग महीने भर पहले के आसपास की घटनाक्रम है जिसमें लालबर्रा में एक विवादित पोस्ट हुई थी इसकी, जिस पर एक FIR भी लालबर्रा में हुई है। उसी तारतम्य में आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो विभिन्न मैसेजेस अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग तरह से वायरल हो रहे हैं, उसके संबंध में मुस्लिम समाज के द्वारा एक ज्ञापन और बात रखी गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में उनके द्वारा कहा गया कि जल्द जल्द गिरफ्तार हो और मैंने उनसे आश्वस्त किया है कि आरोपी की बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। अन्य मैटर में अगर कोई संज्ञान में आता है इनके तो मुझे अवगत कराया जाए। हमारे सोशल मीडिया में और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो मैसेज चल रहे हैं उसको लेकर कंट्रोल रूम का एक नंबर भी है, हमारे नंबर भी हैं, उन नंबर पे हमें मैसेज करें, हम उसको मैसेज को वेरीफाई करेंगे। अगर इस तरह का कोई मैसेज पाया जाए तो निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या वजह लगती है कि 1 महीने से अधिक समय हो गया, अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाए? नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है, आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरपालिका चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। नामांकन प्रक्रिया से नगरीय निकाय चुनाव के बिगुल बज जाने के बाद राजनीति करने वाले सभी राजनीतिक दलों में योग्य प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी और बैठकों का दौर जारी है। प्रमुख राजनीतिक दल में बालाघाट शहर के नगरपालिका में भाजपा कांग्रेस के बाद अब आप ताल ठोकती दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी याया कुरैशी ने आज एक निजी होटल में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी के अलावा नगर अध्यक्ष शिव जायसवाल, पार्टी पदाधिकारी एवं पार्टी से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मौजूद थे। बैठक के दौरान चुनाव प्रभारी कुरैशी ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। इस दौरान प्रभारी याया कुरैशी ने बताया कि प्रदेश संगठन के निर्देश पर वह बालाघाट नगरपालिका के चुनाव प्रभारी की हैसियत से यहां पहुंचे हैं और नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी की रणनीति को लेकर पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की गई तथा पार्टी से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक प्रत्याशियों को लेकर रायशुमारी की गई। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर विचार कर उसे प्रदेश संगठन के पास भेजा जाएगा और प्रक्रिया के तहत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। आम आदमी पार्टी की प्रदेश इकाई जो नेतृत्व करने वाले अमर पंकज सिंह के उनका आदेश था कि मैं बालाघाट में चुनाव उनके आदेश के पालन में मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ हमारे साथ। और आम आदमी पार्टी का जो संदेश है वो आम लोगों तक बड़े सार्थक ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से पहुँचे। इस योजना को तैयार करने के लिए हमसे राय करता हूँ, इस पर चर्चा करें। कितने वार्डों में प्रत्याशी उतारे नगरीय निकाय चुनाव में? यहाँ जो अभी मुझे जानकारी है कि 33 वार्ड है, 33 वार्ड में हम लोग अपनी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। कुछ वार्डों के लिए एक्स्ट्रा भी आवेदन आए हैं, जैसे 2-3 स्टेप के, तो उनमें कैसे समन्वय करेंगे? देखिए, हमारे प्रक्रिया है पार्टी की कि एक तो रायशुमारी होती है,
वहाँ के मतदाता से, स्थानीय लोगों से वहाँ राय ली जाती है। दूसरा, पार्टी के एक अपना काम करने का तरीका है कि एक चुनाव समिति को उसमें बैठकर निर्णय लेती है, जो निर्णय होता है। जिलाध्यक्ष अरविंद चौधरी ने बताया कि बालाघाट नगरपालिका चुनाव में वार्ड प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने वाले कई दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है, जिसमें अब तक आए नामों में 7 नामों को फाइनल कर दिया गया है, जिनके साथ ही प्रदेश के 393 नामों की घोषणा प्रदेश प्रभारी के निर्देश पर प्रदेश संगठन अध्यक्ष ने की है, जिनकी घोषणा बालाघाट में की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रमवार प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। जैसा कि नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में बालाघाट में वार्ड क्रमांक 33 हैं। 33 में से हमने जो लिस्ट यहाँ से भिजवाई है और कुछ और हमारे पास संभावित प्रत्याशी आए, किसी वार्ड में 2 हैं, किसी में 3 हैं, है ना। इस प्रकार से आए, उसमें समीक्षा करने का काम हमारे चुनाव प्रभारी जी जो हैं वो आज आए हुए हैं, कर रहे हैं। इसके पहले भी यहाँ पे जो है जो वार्डों से और लोगों ने फॉर्म भरा था, प्रत्याशियों ने, और उनका इंटरव्यू भी हुआ था इसके पहले जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय। ऐसे करके हमारे पास में कम से कम 20 नाम आए थे। 20 नाम में से 7 नाम की घोषणा आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज सिंह जी ने बालाघाट की नगरपालिका की 7 सीटों पे घोषणा की है, और उसमें मुकेश गोयल जी की सहमति से, हमारे प्रदेश प्रभारी जो हैं उनकी सहमति से घोषणा हुई है। उसकी लिस्ट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज भोपाल से प्रेस वार्ता करके हमारे पंकज सिंह जी ने 393 सीटों पे जो है घोषणा की है पूरे मध्य प्रदेश में, उसमें बालाघाट से 7। नगरपालिका चुनाव का शंखनाद हो गया है। 2 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी गांव से लेकर शहर तक है। खासकर भाजपा में 1 अनार और 100 बीमार वाली कहावत देखने को मिल रही है। एक वार्ड से एक नहीं बल्कि अनेक दावेदार हैं, जिसमें योग्य प्रत्याशी को परखने की जिम्मेदारी जिला कोर ग्रुप की है। चूंकि इस बार चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है, अर्थात पार्षद नगरपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, जिससे दोनों ही पार्टियों के लिए एक वार्ड महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में लगातार 2 बार से नगरपालिका की सत्ता में काबिज भाजपा इस बार योग्य प्रत्याशी के चयन को लेकर असमंजस में है। पार्टी में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त के चलते कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि जिले में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन संगठनात्मक पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर वार्डों में योग्य प्रत्याशी के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं और लगातार भाजपा में दावेदारों से मुलाकात और बैठकों का दौर जारी है। बताया जाता है कि भाजपा जिला कोर ग्रुप ने इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर कुछ मापदंड तय किए हैं, जिसमें सबसे खास बात यह है कि वार्ड में भाजपा प्रत्याशी चयन को लेकर आंतरिक सर्वे करा रही है कि आखिर पार्टी का या उसकी विचारधारा से जुड़ा ऐसा कौन प्रत्याशी है जो पार्टी के सर्वे पर खरा उतरता है। भाजपा कार्यालय में 12 जून को नगरपालिका बालाघाट के चुनाव को लेकर सभी 33 वार्डों के प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई, जिसमें आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी, भाजपा महिला मोर्चा पूर्व अध्यक्ष लता एलकर, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, राजकुमार रायजादा, किरण भाई त्रिवेदी, बालाघाट नगरीय निकाय प्रभारी मौसम हरिनखेड़े, पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष अभय सेठिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर सहित वार्डों के प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसमें कार्यकर्ताओं में जोश और ऊर्जा का संचार किया। यहां भाजपा नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी मौसम हरिनखेड़े ने बताया कि नगरपालिका चुनाव का शंखनाद हो गया है। हमें नगरपालिका में भाजपा का अध्यक्ष बनाना है और पूरे वार्डों में कमल खिलाना है। उन्होंने कहा कि हम कार्यकर्ता ठान लें तो नगर की सभी 33 वार्डों में भाजपा जीत हासिल करेगी और नगरपालिका में बहुमत मिलेगा। 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद आखिर वह घड़ी आ गई, जिसमें पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा शंखनाद हो चुका है। 11 तारीख से नगरीय निकाय की भी अधिसूचना जारी होते हुए आज बालाघाट जिला मुख्यालय में नगरपालिका परिषद बालाघाट के चुनाव की तैयारी को लेकर एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक यहाँ पर आहूत की गई। 33 वार्डों से
तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता आज इस बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी है कि कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, एक नया जोश कि पुनः हमें नगरपालिका परिषद बालाघाट में भाजपा की सरकार बनाना है, भाजपा के अध्यक्ष को बिठाना है, 33 वार्डों में भाजपा का कमल खिलाना है। इन सब संकल्प के साथ हम सभी आज अपनी बैठक संपन्न किए हैं और मुझे इस बात में कतई संदेह नहीं कि जिस प्रकार पिछले 2 बार से भाजपा की नगरपालिका रही है, इस बार पुनः 33 वार्डों में बहुमत के साथ भाजपा जीतेगी और नगरपालिका परिषद पर भाजपा की। फिर बहुत सारे दावेदार सामने आ रहे हैं, आपके घर तक भी आ रहे, तो किस प्रकार से दावेदारों को चुना जा रहा है, क्या क्या देखा जा रहा है? सबसे अच्छी बात तो यह है कि अगर वाकई किसी राजनीतिक दल में अपने प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमाने का, चाहे कार्यकर्ता सक्रिय हो, चाहे विचारधारा का पक्षधर हो, अगर हम इस बात को कहें कि सर्वाधिक उत्साह किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है, तो मुझे गर्व होता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चूँकि प्रत्याशी एक होगा, यह तो परंपरा का हिस्सा है ही। शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो चयन समिति बनाई गई है, जो जिला कोर ग्रुप के माध्यम से उसी को चयन समिति किया गया है, वह उसमें सारे लोगों का बारे में एक एक चीज़ पर विचार किया जाएगा और जो योग्य उम्मीदवार होगा, जिसका कार्यकर्ताओं से पूछकर उनकी वार्ड में एक इंटरनल सर्वे के आधार पर पार्टी में सभी दृष्टिकोण, सारी चीज़ों को देखते हुए उस वार्ड का क्या आरक्षण हुआ है, सब चीज़ों को देखते हुए कौन जीत सकता है, इस मेन मंत्र के साथ हम सब कब तक सूची जारी हो जाएगी? 18 तारीख तक फॉर्म भरना है, संभवतः अगले 15-16 तारीख तक सारे संभावित उम्मीदवारों की घोषणा। एक जानकारी के अनुसार भाजपा में दावेदारी के साथ ही प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ है। वार्डों के आंतरिक सर्वे और प्रत्याशियों की वार्डवासियों के प्रति सोच और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट देने का मन बनाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जिला कोर ग्रुप द्वारा पूरी कर सूची को वरिष्ठ स्तर पर भेज दिया जाएगा, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। संभवतः आगामी 15-16 जून को भाजपा प्रत्याशियों के चयन की सूची जारी कर सकती है। बालाघाट दानवीर मुल्ला जी को हमेशा उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर ही याद किया जाता है। बड़ी बड़ी बातें उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर आमंत्रित अतिथियों के द्वारा की जाती है, लेकिन आयोजन स्थल के बाद आमंत्रित अतिथियों की बातें बेईमानी हो जाती हैं। दानवीर मुल्ला जी को जयंती और पुण्यतिथि तक ही सिमटा दिया गया है, जबकि उनकी लगी प्रतिमा के पास उनके नाम से बनाए गए उद्यान आज न केवल उजाड़ हैं, बल्कि अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं। तत्कालीन कलेक्टर द्वारा यहां से बसों को पास करने की मंशा से बने उद्यान की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद से यह जगह अतिक्रमणकारियों और कचरा संग्रहण के लिए आरक्षित हो गई है। नगरपालिका कार्यालय से चंद दूरी पर और नगरपालिका के भारी भरकम सफाई की फौज के बाद भी दानवीर मुल्ला जी के उजड़े उद्यान में सफाई नहीं हो सकी है, तो उनके नाम से बने उद्यान को संवारने और सौंदर्यीकरण की बात तो दूर की बात है। जानकारों की माने तो पूर्व में बने उद्यान की तत्कालीन कलेक्टर के कार्यकाल में तोड़ी गई बाउंड्री वॉल के कारण खुले परिसर में अतिक्रमणकारी धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं। वहीं नगरपालिका द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान भी कागजों में ही दिखाई दे रहा है। सफाई के नाम पर शहरों के प्रमुख चौराहों, गलियों और वार्डों में पसरा कचरा इस बात का गवाह है कि सफाई को लेकर नगरपालिका ने अपनी आंख और कान दोनों बंद कर लिए हैं, जिससे उसे ना तो कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही सुनाई दे रहा है। जब शहर के सबसे व्यस्ततम चौक वीरांगना रानी दुर्गावती चौक के पास स्थित दानवीर मुल्ला जी के उजड़े उद्यान में गंदगी का ये आलम है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में सफाई की स्थिति क्या होगी। वहीं दानवीर मुल्ला जी की प्रतिमा बैनरों और वहां रखे जाने वाले बैरिकेड से कम ही नजर आती है। बालाघाट शहरी क्षेत्र में किसी बड़े दानवीर का इस तरह से अनदेखी किया जाना केवल और केवल बालाघाट शहरी क्षेत्र में ही संभव है।